अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप देख रहे हैं रोड नंबर 3 में एक ट्रांसफार्मर है जिसकी वायरिंग जो है वो सही कराई जा रही है। इसकी वजह ये थी कि ये वायरिंग जो है वो जो HT और LT के नाम पे है, तो ये बिल्कुल गल के गिर जाता था। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कई दफ़ा कि ये एक तार है जो इन दरख्तों से सट करके और पंचर हो करके और टूट जाता था, गिर जाता था और हादसा होते होते बचा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये दरख्त जो है वो वायर में सटने की वजह का वो अर्थिंग पकड़ता था और वहीं से शॉर्ट सर्किट होने के बाद वो तार कट करके गिर जाता था। तो कई बार इसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद आज फैसला लिया गया कि जो दरख्त के डालियां हैं और पत्ते हैं जो रोड पे निकल गया है और ख़ास तौर से इलेक्ट्रिक के तार में जो लग रहा है, तो उसकी वजह कर ये वायर जो है वो गल करके गिर जाता था। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये तार यहाँ पे गिरा है और लेकिन खुशकिस्मती से कोई मेजर एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं हुआ है। हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ पे समाज सेवा सदन के जनरल सेक्रेटरी जनाब मिर्ज़ा गालिब बेग साहब, जिनकी निगरानी में ये काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अपनी एक दिलचस्पी है समाज की खिदमत के लिए और ये हमेशा खड़े रहते हैं इसमें खड़े रहते हैं। और आगे जो है वो इनकी दिलचस्पी ये रहती है कि किसी भी तरह से किसी भी लोगों को नुकसान ना पहुँचे। तो यहाँ पे मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा गालिब बेग साहब, हमारे एक और कर्मठ बंदा हैं जो समाज की खिदमत के लिए लगे रहते हैं, जनाब पप्पू भाई साहब, ये भी यहाँ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सिचुएशन काफ़ी दिनों से रहा है और कई बार तार गिरा है, आप उससे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। पप्पू, आप अपना तारुफ बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सलाम है, रोड नंबर 3 ईस्ट में रहने वाले हैं जी। क्या देखा है आपने कि ये दरख्त कटाया है और कई बार तार गिरा है? कब से ऐसा हो रहा है? 2 से 2.5 महीना से हम लोग परेशान हैं इसमें। ट्रांसफार्मर का हमेशा तार कट जा रहा है, तार लपेटा जा रहा है, उसमें आग लग जा रहा है, तार कट के गिर जा रहा है। बहुत परेशान थे हम लोग। लाइव करंट में? हाँ, लाइव करंट रहता है उसमें, है ना? करंट रहता है जी। और उसके बाद हम लोग फ़ोन करके बहुत मुश्किल से बंद करवाते हैं, तार लगवाते हैं जी। ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग करता है, तार लपेट के चले जाता है। बहुत मुश्किल हुआ हम लोग को, 2 से 2.5 महीना से बहुत परेशान थे। अब लगभग ये काम हो रहा है, इंशाल्लाह आगे आराम हो जाएगा। हमारे गालिब भाई से पूछ लीजिए थोड़ा। तो अभी आप सुन रहे थे सलाम भाई से कि क्या सिचुएशन रहा है और 2.5 महीने से यहाँ के लोग जो हैं इस चीज़ को झेल रहे थे। बार बार ये कट जाना, बार बार इलेक्ट्रिक के लोगों को बुलाना और उसकी वजह कर LT पूरा गल के गिर गया था और ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लिया था। आइए मैं जानकारी लेना चाहूँगा समाज सेवा सदन के जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा गालिब बेग साहब से। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर। हाँ, 2-2.5 महीने से इतना जर्जर हालत था। डेली 2-3 दफ़ा तार कट के गिरता था और डेली इसको बनाना पड़ता था रिपेयरिंग। और ये गर्मी का इतना शिद्दत था, उसके बावजूद ये लोग बेचारे आके काम करते थे, ठीक है। और इतना लोड था जिसकी वजह से काम कर नहीं पाते थे लोग। बोले कि मौसम का जहाँ थोड़ा सुधार आएगा उसके बाद इसमें हाथ लगाएंगे हम लोग। तो आज अल्लाह करम है कि मौसम अच्छा है। सुबह 6 बजे से आके भिड़े में यहाँ पर, तो अब काम ऐसा हो रहा है, कम से कम 1-2 सीज़न हम लोग को गर्मी का राहत मिलेगा। तो ये बताइए कि वहाँ उस पोल से लेकर के इस पोल के बीच में जो इलेक्ट्रिक का तार गिर जाता था और जिसको आप लोगों ने कई बार नोटिस में लिया और इन्फॉर्मेशन फौरी तौर पर दे करके और यहाँ किसी भी अनहोनी ख़तरा को टालने में आपने अहम रोल निभाया है, आपने कब देखा और किस सिचुएशन में? ये 2 दफ़ा हम लोग ने वो किया। एक दफ़ा सलाम भाई हैं, इन्होंने अपने गाड़ी लेके आ रहे थे, देखे कट के तार गिरा हुआ है और सब आना जाना कर रहे हैं, किसी को उसका वो नहीं है कि उस वक्त क्या ये लाइव करंट चालू था जी। तो ये फ़ोन हमको किए
तो तुरंत हम लोग इसको पावर ऑफ करवाए, उसके बाद आके उसको आके तार को मरम्मत किया उधर। तो फिर एक परसों दिन फिर रात को ऐसे इसका फ्यूज कटा हुआ था, हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे मैकेनिक का आने का, तो देखे तार कट के गिरा हुआ है। तो किसी को मालूम नहीं, अगर कोई सड़ जाता तो बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो जाता। तो रात को तो टेम्पररी हम लोग काम चालू करने के लिए काम चालू कर रहे थे। फिलहाल बर्फ़ चटा के उसको जहाँ जहाँ जर्जर हालत है तार का, उसको तार को ठीक करके उसको चालू करवाएंगे फिर। तो ये काम जो है हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत मुस्तैदी के साथ गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड पर्सन्स यहाँ चढ़े हुए हैं पोल में और अपना काम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पे इन लोगों ने अपना काम शुरू किया है। मौसम बेहतर है, थोड़ी बारिश भी हुई थी और अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ये लोग अपना काम कर रहे हैं। इस तरह की मुस्तैदी अगर हर इलाके में हो, इस तरह की मुस्तैदी अगर हर इलाके में हो और लोग अपने घरों के सामने के ट्रांसफार्मर पे अगर नज़र रखे और उसको देखे और देखभाल करे कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो समाज में, तो हम समझते हैं कि एक बेहतरीन खिदमत का मौका मिलेगा। जो आज देखने को मिल रहा है यहाँ जो मौजूद हैं जनाब सलाम साहब, जो 3 नंबर रोड में रहते हैं, समाजी खिदमत में पेश रहते हैं और साथ ही साथ समाज सेवा सदन के जनरल सेक्रेटरी उनके एक और साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा। और ज़रा मुन्ना भैया को बुलाइए। मुन्ना भाई आइए। कि ये हैं जनाब मुन्ना भैया, इसी रोड के रहने वाले हैं। हाँ, मुन्ना भैया इसी रोड के रहने वाले हैं। मुन्ना भैया ये बताइए कि ये जो सिचुएशन, ये जो दरख्त इसमें लगा रहा और कई बार तार गिरा है, बहुत ज़्यादा ख़तरा का उम्मीद था, तो आप कब इसको नोटिस किए हैं? हर पर डे नोटिस हो रहा, जब न तब फिर टूट रहा, तार टूट रहा है ना। हाँ। और उसकी वजह ये थी कि ये जो दरख्त तार में सट रहा था और उसके लेकर के करंट फ्लो होना और उसके बाद वो अर्थिंग मिलने से तार का यानी बीच से कट जाना, यही वजह हो सकती है। रेगुलर हो रहा है। अच्छा, तो चलिए अभी ये आप देख रहे हैं इन लोगों की निगरानी में जो है ये दरख्त वगैरह काटे जा रहे हैं ताकि किसी तरह से तार का जो है वो दरख्त के डाल या पत्ता जो है वो तार में ना लगे और किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। मैं सरताज आलम, कफालत मीडिया सेंटर से रोड नंबर 3